नमस्कार, मैं आपका अपना आर्यन चौधरी। मैं पहुंचा हूं आज ग्राम नारसन कला में, जहां जन जन की सरकार, जन जन के द्वार को लेके एक कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है। और यहां बहुत क्षेत्र की जो जनता है वो अपनी अनेक समस्याएं लेकर यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की उनकी समस्याएं थी जो लेकर पहुंचे हैं। कुछ का समाधान मौके पर हुआ है, कुछ को जो है निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दे दिया गया है। और नारसन कला के एक जो शिकायतकर्ता थे उनकी भी एक तालाब से संबंधित शिकायतें थी, वो 5 साल से उनकी शिकायत चल रही थी। उसमें भी लेके जो है कब्जा मुक्त की कार्रवाई को लेके उन्होंने जो है अपनी बात यहाँ जो है एडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से रखी है। तो तहसीलदार साहब के द्वारा आज आश्वासन दिया गया है कि जल्दी ही जो मकान जो जद में है तालाब की उनको चिन्हित करके कब्जा मुक्त की कार्रवाई की जाएगी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जहां जनता से हमने बात की तो जनता जो है कहीं संतुष्ट भी नज़र आती है इस कार्यक्रम से और कहीं असंतुष्ट भी नज़र आती है। और क्या यहाँ के लोगों ने और क्या जनता ने, क्या अधिकारियों ने यहाँ कहा है, आइए सभी से बात करते हैं। और सरकार जन जन के द्वार जो है कार्यक्रम कितनी समस्या सर इसमें है, कितना समाधान है? इसमें अभी तक जो है 60 से ऊपर समस्याएं आ चुकी है और अभी और भी लाइन में लगे हुए हैं लोग बाग। और अधिकांश समस्याएं जो इनकी मकान की है, राशन की है, चकबंदी की है, नाले की है, अतिक्रमण की है, इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है। तो हमने साफ़ सफाई के लिए नाले की जो अतिक्रमण के लिए उसमें एक कमेटी बना दी गई है। इसमें ग्राम पंचायत एडीओ पंचायत रहेंगे, उसमें हमारा स्टाफ राजस्व विभाग रहेगा और चकबंदी का स्टाफ रहेगा। वो अतिक्रमण को और नाले साफ़ सफाई को इसको चिन्हीकरण करेंगे। और जो राशन कार्ड का है, राशन कार्ड के लिए अवगत करा दिया गया है इनका कि जो पूर्व में गलत बने हुए हैं या मृत्यु हो गई है उनके, उस राशन कार्ड को कैंसिल करें या उन यूनिट को कैंसिल करें और उसके बाद जो नए हैं, जो पात्र हैं, उनको उसमें जोड़ें। और इसी तरह से जो अन्य समस्याएं आ रही हैं विभागों को अवगत करा दिया गया है। 2-3 समस्याएं यहाँ ऐसे आई है, खेल विभाग की आई है और कि उसके लिए खेल विभाग के लिए कोई वो नहीं है, तो उसमें हमने युवा कल्याण विभाग के लिए भूमि चयन के लिए कहा गया है। 1-2 समस्याएं ऐसी आई है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र है, यहाँ 14 केंद्र है गाँव में और एक का भी भवन नहीं है, तो उसके लिए भी हमने कहा दिया कि उनके सभी के लिए भवन के लिए ज़मीन चिन्हीकरण करें। थोड़ी थोड़ी ज़मीन चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए चिन्हीकरण करके हम विभाग को भूमि ट्रांसफ़र करेंगे। सर एक मूल समस्या यहाँ गांव की आई है तालाब पर अतिक्रमण को लेकर। अभी लंबे समय से जो है पीड़ित जो है अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है लेकिन समाधान नहीं हुआ। अतिक्रमण के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि जो तालाब की है, जोड़ की ज़मीन पे है, रास्ते पे है, नाली पे है, खड़ंजे पे हैं, जो अतिक्रमण है उसके लिए कमेटी बना दी गई है और हफ्ते 10 दिन में उसको रिपोर्ट देंगे। उसमें एक हाईकोर्ट से भी ऑर्डर है उसके लिए कि जो तालाब पे अतिक्रमण है, जोड़ की ज़मीन पर अतिक्रमण है, उसको तुरंत हटाना है। 2018 का ऑर्डर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। हम उसमें सूची बना करके और उसमें जो तालाब में अतिक्रमण है उसको 1 माह के अंदर उसको हम लोग चिन्हीकरण करेंगे, अतिक्रमण हटाएंगे उसको। मैं धन्यवाद करूँगा मीडिया बंद होगा। आज हमारे गांव में शिविर लगा था और समस्याओं को लेकर हम समस्या ये बता देना चाहते हैं। हमारे गांव में निम्न समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे गांव में कच्ची शराब का जो कारोबार है वो इस तरीके से है, बहुत बुरे हालात में यहाँ से कच्ची दारू सप्लाई भी होती है और यहाँ धड़ल्ले से शराब बिकती है। इसको लेकर भी हमने अपनी बात रखी। और एक बड़ी समस्या है यहाँ पर कि यहाँ इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी यहाँ इस गांव के अंदर बारात घर नहीं है। हमने बारात घर को लेकर भी यहाँ अपनी समस्या को रखा है। और फिर एक समस्या थी यहाँ पर युवाओं को लेकर, शिक्षा खेल पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमने उसमें खेल के मैदान के लिए भी यहाँ पर अपनी बात रखी है कि यहाँ खेल का मैदान इतना बड़ा गांव होने के बावजूद नहीं है, वो यहाँ पर होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया है, यहाँ पर माननीय मंत्री जी भी थे और यहाँ समस्त पदाधिकारीगण आए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि जो आपकी समस्या है इनका निदान कर दिया जाएगा।